Hello, Vande Mataram, good morning. Welcome to all dear 12th standard student on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, आज हम 12th में ही यूनिट नंबर 3 मैनेज योर स्ट्रेस स्टार्ट करने वाले हैं रीड वन. सो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना. बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है फ्रेंड्स. पहले हम प्री टास्क पढ़ लेते हैं. प्री टास्क के लाइफ के लिए बहुत रिलेटेड बहुत ज़रूरी ऐसा यूनिट है. प्री टास्क पढ़ के हमें यूनिट के बारे समझ में आएगा क्या है. तो देखो, पुट अ टिक ऑन इट इज़ ट्रू अबाउट योर सेल्फ. आपके बारे में जो सही होगा उसी पे टिक करो भाई. बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना. हाँ, राइट. गिव रिस्पॉन्स टू ऑल द आइटम्स, सभी हर एक बात का सही से अच्छे से रिस्पॉन्स देना. राइट. बी ऑनेस्ट, इट इज़ डिपेंड ऑन यू. आप ईमानदार रहना. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू ईट. दिन में आप कितनी बार भोजन करते हो, कितनी बार खाते हो. सर्कल वन, किसी एक पे सर्कल करना. 1 2 3 4. मन में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं मैं तो एक ही बार खाता, मैं 2 बार खाता हूँ, मैं 3 बार खाता हूँ, 4 बार खाता हूँ, ऐसा नहीं. किसी एक पे गोला करना. क्वेश्चन नंबर 2, डू यू ईट हेल्दी फूड्स. क्या आप हेल्दी फूड खाते हो. सोचना, दिमाग लगाना थोड़ा. यस, नो, समटाइम, कभी कभी. थर्ड क्वेश्चन, डू यू एवर गेट स्टमक या कभी आपके पेट में दर्द होता है. ऑफन, अक्सर होता है. समटाइम्स, कभी कभी होता है. रेयरली, कभी नहीं, कभी कभी होता है. रेयरली, शायद ही होता है. नेवर, कभी नहीं होता. बी ऑनेस्ट फ्रेंड, जैसा होगा वैसा टिक करिए और मन में सोचे. नंबर 4, डू यू एवर फील नर्वस. क्या कभी आपको नर्वस फील होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं. ऑफन, कभी कभी. अक्सर, हमेशा. समटाइम, कभी कभी. रेयरली, शायद ही. और नेवर, कभी नहीं, कभी फील नर्वस नहीं होता. राइट. नंबर 5 क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स अ नाइट डू यू स्लीप. सर्कल वन, आप रात में कितने घंटे सोते हो. 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, कि 9 प्लस, कि सोते रहते हो या सोते ही नहीं, रात को पबजी खेलते रहते हो. राइट. नंबर 6, हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू स्टडी. आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो. बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, अभी आप घर पे ही हो, ईमानदार से जवाब देना. लेस देन 1, 1 घंटे से भी कम. 1 या 2 घंटे, 2 या 3 घंटे, 3 या 4 घंटे, या 4 प्लस. राइट. नंबर 7, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी एकेडमिक प्रेशर. कहने का मतलब है, आर यू वरीड अबाउट योर स्टडीज़. क्या कोई आप शैक्षणिक दबाव से का अनुभव कर रहे हो, या क्या आप स्टडी से चिंतित होते हो. तो बाकी तो बच्चे जो, हाँ सर बहुत, यस अलॉट, नो नो नॉट मच. तो बाकी बोले नो नॉट मच, नो नो जवाब वाला मतलब उनको करना ही नहीं है. सम, कुछ होते हैं, हाँ हाँ सर थोड़ा फील होता है. नंबर 8, आर यू फीलिंग एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फैमिली, वर्क. क्या आप पेरेंट्स का दबाव से कोई पीड़ित हो, आप महसूस करते हो. फैमिली का दबाव महसूस करते हो, या काम का, जहाँ काम करने जाते हो वहाँ का प्रेशर आप महसूस करते हो. यस, हाँ बहुत. नो नॉट मच, नहीं ज़्यादा नहीं, सम, थोड़ा सा. नंबर 9, डू यू एवर गेट हेडेक. क्या आपको कभी सिर दर्द होता है. हाँ सर, ये तो सबका कॉमन प्रॉब्लम है. कुछ भी छुट्टी मारी, कुछ भी कहा, सर हेडेक हो रहा है. राइट. सर पढ़ा रहे और सिर माथा नीचे कर लिया और बोलते हेडेक हो रहा है सर, हेडेक हो रहा है. राइट. द बेस्ट रीज़न. राइट. तो ओपन, अक्सर, समटाइम, कभी कभी, रेयरली, शायद और नेवर मतलब कभी नहीं. डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स और डू एनी एक्सरसाइज. क्या कभी आप कोई खेल खेलते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो. ऑफन, हाँ सर अक्सर करता हूँ. समटाइम, कभी कभी. रेल, शायद ही करता हूँ. नेवर, कभी नहीं सर, मुझे तो सोना अच्छा लगता है. राइट. सो डिस्कस योर रिस्पॉन्स विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं. रीड नंबर 1, मैनेज योर स्ट्रेस. कि आपके तनाव को महसूस करें. राइट. मैनेज करे, उसको मैनेज करने दे. फ्रेंड्स, अभी आपने हाल ही में सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत की घटना. 34 ईयर्स में उसकी डेथ हुई. सुसाइड किया उन्होंने. सूत्रों से ऐसा पता चलता कि पिछले 1 महीने से वो स्ट्रेस से पीड़ित था, तनाव से पीड़ित था. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ बताना चाहेंगे कि इस तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाता है और आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो. सो यूनिट्स को ध्यान से समझना. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. राइट. फर्स्ट पैराग्राफ, माइंड, इमोशन एंड बॉडी. देखो, 3 भाग का वर्णन किया है. माइंड, इमोशन एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक. राइट. स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. आर
ऑल क्लोजली इंटरलिंक एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। मन और जो इमोशन, जो भावनाएं होती है हमारे, एंड बॉडी और जो हमारा शरीर होता है, आर क्लोजली इंटरलिंक, एक दूसरे से बहुत क्लोजली, बहुत करीब तरीके से जुड़े हुए हैं। राइट, संकलित है, इंटरलिंक मतलब जुड़े होना, संकलित होना, करीब से जुड़े हुए, एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और हमेशा साथ में काम करते हैं। राइट, जैसे माइंड में आएगा वैसे बॉडी रिएक्ट करेगी, वैसी भावनाएं मन में आएगी। राइट, वैसे इमोशंस काम करेगा। तो ये एक साथ काम करते हैं सभी। राइट, याद रखना फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम एक एक लाइन से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, तो ये माइंड बॉडी इमोशंस एंड माइंड बॉडी एंड इमोशन क्या है? इट हेल्प्स यू डिस्टिंगाइज, डिस्टिंगाइज मतलब समझना, परखना। राइट, इट हेल्प्स यू डिस्टिंगाइज देम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। अगर आप माइंड को अलग से, इमोशन को अलग से, बॉडी को अलग से अगर आप समझना चाहते हो, इफ़ यू समझने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू डिस्टिंगाइज देम मोर क्लियरली, उनको आपको अलग अलग करके अधिक अच्छेता से समझना पड़ेगा। राइट, देखना, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली, सॉरी ऊपर की, इट हेल्प्स यू, ये आपको मदद करेंगे, डिस्टिंगाइज देम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। अगर आप उनको सेपरेटली समझने की कोशिश करते हो तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, माइंड को अलग से रखना पड़ेगा, इमोशन को अलग से और बॉडी को अलग से। राइट, देखो आगे, योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज। देखो ये लाइन चल रही है, योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज। आपका जो मेंटल कैपेसिटीज है ना, वो आपकी एबिलिटी है। देखो मेंटल कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, जस्ट सेकर, हम फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं एक बार, तो कोई मैसेज या कोई रिंगटोन नहीं बजेगी। ओके, ओवर। राइट, योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज़। देखो, आपकी मानसिक क्षमता ही आपकी योग्यताएं हैं। क्या कहा है? कि योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज़, कि आपकी मानसिक क्षमता ही आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता है। किस बात के लिए? टू कॉन्सेंट्रेट, एक जगह दिमाग को काम लगाने के लिए, एकाग्र करने के लिए। टू टेक न्यू इंफॉर्मेशन, नई नई कोई न्यू जानकारी को लेने के लिए। एबिलिटी कौन कौन सी, आपकी एबिलिटी कौन कौन सी? कि कॉन्सेंट्रेट करना, नई नई जानकारी को हासिल करना। टू रिमेंबर, टू रिमेंबर एंड ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन, कि नई और पुरानी जानकारी को स्मरण करना। एंड टू बी इन द पोजिशन टू थिंक लॉजिकल, और ऐसी स्थिति में कि जहाँ आप लॉजिकली, लॉजिकली मतलब तार्किक, तार्किक रूप से आप सोच सके। ये सभी आपकी एबिलिटीज़ है। और इन एबिलिटीज़, ये एबिलिटीज़ क्या है? मेंटल कैपेबिलिटीज़, ये सभी एबिलिटी जो आप में है, ये सबको स्टोर, इसको सबको अच्छा काम करने का काम कौन करता है? मेंटल कैपेसिटी। राइट, तो फ्रेंड्स याद रखना, हम वो लाइन फिर से करते हैं। योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज टू कॉन्सेंट्रेट, टू टेक न्यू इंफॉर्मेशन, टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन, एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकल, और ऐसी स्थिति में अपने आप को रखना जहाँ पे आप तार्किक रूप पे सोच सके। ओके फ्रेंड्स, देखो आगे, यू नीड योर मेंटल कैपेसिटीज इन ऑर्डर टू स्टडी। आपको आपकी मानसिक क्षमता की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? इन ऑर्डर टू, देखो मानसिक क्षमता, ऑफकोर्स मानसिक क्षमता क्या, माइंड तो माइंड है भाई, क्या है दूसरा, क्या है? नहीं, देखो, यू नीड योर मेंटल कैपेसिटीज़, आपकी मानसिक क्षमता को आप कैसे उपयोग, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इन ऑर्डर टू स्टडी, कहाँ ज़रूरत पड़ती है? देखो, पढ़ाई करने के उद्देश्य से, पढ़ाई करने के लिए। टू वर्क, कोई काम करना आपको, तब आपको मेंटल कैपेसिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव, राइट, कोई भी सृजनात्मक काम करना हो, आपको कंस्ट्रक्टिव काम करना हो, जैसे डायमंड वाले काम करते, काफ़ी सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। राइट, तो वो काम करना हो। एंड वर्केबल, कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर, और काम को सही क्रम में रखना है आपको, वर्केबल काम को सही क्रम में रखना है ऑन योर लाइफ, अपने जीवन में। एंड टू मेक रेशनल डिसीजन एंड रैशनल डे टू डे डिसीजन, और दिन में आपको, हर दिन, हर रोज़ बरोज़ में आपको जो रैशनल डिसीजन लेने होते हैं, रैशनल मतलब विवेकपूर्ण निर्णय। राइट, एक सही तार्किक पूर्ण निर्णय, कि सही भाई सही समय पे सही फैसला लिया इसने। राइट, तो उसको रैशनल डिसीजन बोला जाता है। तो उसके लिए आपको आपकी मेंटल कैपेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स देखो, अभी आगे लिखा है, फॉर एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। राइट,
अब उदाहरण से अगर समझ में आया तो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए मेंटल कैपेसिटीज की जरूरत पड़ती है और क्या विवेकपूर्ण डिसीजन क्या है, एक रैशनल डिसीजन क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू द वर्क और टेकिंग द कार, कि अगर आपके पास दो पसंद है, इफ़ यू हैड द चॉइस, आपके पास दो पसंद थी, वॉकिंग टू द वर्क, कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पैदल चल के जाने की, और टेकिंग द कार, और या कार चाल लेके जाने की, राइट। नहीं तो बाकी तीसरे भी ऑप्शन बोलेंगे सर कार नहीं हुई तो, राइट। तीसरे वाले भी होते हैं भाई, आप देखो आगे हम बोलते हैं आगे, द फैक्ट दैट, और दूसरी हकीकत क्या है, इट वॉज रेनिंग हार्ड, और बहुत तेजी से अभी इन दिनों जैसे बारिश हो रही है ना, उस तरह से बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। देखो ये भी कारण है। तो चौथा तुरंत ऑप्शन बना लेंगे कोई, सर जाना ही नहीं हमको, ऑफिस ही नहीं जाना, काम ही नहीं करना, आज तो घर पे रहेंगे, राइट। तो चौथे ऑप्शन वाले भी होते फ्रेंड्स। तो आपको दो ही ऑप्शन दिया था, राइट, कि आपके पास दो ही ऑप्शन था, राइट, वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, ये दो ऑप्शन थे। और हकीकत क्या थी, इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, एंड यू हैड अ कोल्ड, और ऊपर से तुमको सर्दी भी थी। भाई इन दिनों तो सर्दी हो तो बाहर निकलना मत, नहीं तो डॉक्टर कोरोना बता के ले जाएंगे हॉस्पिटल, राइट। नहीं तो इन दिनों तो सर्दी भी हो तो भाई बाकी तो बाकी लोग तो कंफ्यूज हो जाते, भाई सर्दी कोरोना तो नहीं हो गया, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो ये तनाव पहले ही से वो क्रिएट कर देते। आप कोई बातों को अगर जितना मन पे लेते ना उतना, देखो अभी भी कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन में भी बिंदास घूमते थे, अभी भी बिंदास घूम रहे हैं, राइट। उनके मन में कुछ है ही नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं, राइट। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें बस अपनी सुरक्षा रखनी है, जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है और अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करनी है, मन में कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं रखना है, राइट। तो देखो क्या है, यू हैड अ कोल्ड, ऊपर से आपको सर्दी भी है, तो कूल्ड लीड यू टू द डिसीजन, तो आपको आपका माइंड आपको ये डिसीजन की तरफ ले जाएगा कि इट वॉज बेटर टू टेक द कार, कि बारिश तेजी से हो रही है और ऊपर से आपको सर्दी भी है, तो आपका एक बेटर डिसीजन आपको ये होगा भाई कि काम की जगह कार लेके ही जाए, राइट। तो बाकी बोलेंगे सर छाता लेके भी तो जा सकते, भाई ऐसा नहीं है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, राइट। दैट विल बी अ रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट सर्क्यूमस्टेंस, दैट विल बी, तो ये होगा एक रैशनल डिसीजन, एक विवेकपूर्ण निर्णय होगा बेस्ड ऑन द करंट सर्क्यूमस्टेंस, कि वास्तविक सर्क्यूमस्टेंस मतलब होता है परिस्थिति, कंडीशन, तो सही परिस्थिति में लिया गया एक रैशनल डिसीजन का बेस रहेगा ये, राइट। बेस्ड ऑन करंट मतलब वास्तविक लेटेस्ट जो उस परिस्थिति थी उस परिस्थिति को ध्यान में लेकर ये रैशनल डिसीजन रहेगा। ओके, सो फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ देखो, द माइंड इज रैशनल, मन क्या है हमारा, एक रैशनल है, द माइंड इज रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, कि माइंड ये आपका विवेकपूर्ण और तार्किक भाग है आपके दिमाग का, आपकी बॉडी का, दैट हेल्प्स यू, जो आपको मदद करेगा टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, अनइमोशनल जिसमें भावनाएं ना हो, ऐसी पसंदगी करने को आपको हेल्प करेगा, राइट। अति भावनाशील मतलब अनइमोशनल चॉइस, राइट, वो आपको हेल्प करेगा उसको लेने के लिए, राइट। टू स्टोर, कोई भी जानकारी को संग्रहित करने के लिए, एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन, रिट्रीव मतलब गेट बैक, पुनः प्राप्त करना, और कोई भी जानकारी को स्टोर करना और उसको समय पर उसको पुनः प्राप्त करना, याद करना मतलब स्मरण करना कि भाई क्या था, हाँ ये था वैसा था, राइट। एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, और वही जानकारी को सही से क्रम में रखना और काउंटिंग करना, कैलकुलेट करना, गिनती करना, राइट। सो देखो, इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशन, तो ये भाई भावनाओं का ये काउंटर पार्ट होता है, काउंटर पार्ट मतलब होता है एक भाग होता है, प्रतिरूप होता है, राइट। अ गुड, देखो इस पे भी एक माइंड के एग्जाम्पल भी एक गुड एग्जाम्पल दिया, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरैक्शन, राइट। एक एक्शन रिएक्शन का, एक उत्तम इंटर रिएक्शन का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन का क्या रिएक्शन मिलता है, उस प्रकार का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। देखो लिखा है, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन माइंड और इमोशन इज एग्जाम नर्व्स, कि मन और आपकी भावनाओं का एक उत्तम एग्जाम्पल दिया है, एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया है एग्जाम नर्व्स, एग्जाम का डर। भाई एग्जाम का डर तो इतना लगता है बाकी को
कि भाई हम फाइटिंग कर ले लेकिन एक एग्ज़ाम ना दे, एग्ज़ाम का डर इतना होता है, राइट। एग्ज़ाम नर्व्स, नर्व्स मतलब होता है डर, एग्ज़ाम का भय, राइट। तो देखो क्या कहा है, योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प्ड यू, आपकी मानसिक क्षमता आपको क्या हेल्प करती है, यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड, कि आपने जो जो याद रखा है, आपने जो जो रिवाइज किया है वो आपको पुनः प्राप्त करवा देना। आपने मेंटल कैपेसिटी में जो जो स्टोर करके आपने बहुत दिनों पहले या कुछ दिन पहले या एक दिन पहले या कल रात को एक दिन पहले आपने जो भी याद किया होगा उसको रिटेन करने का काम कौन करता है, आपकी मानसिक क्षमता। योर मेंटल कैपेसिटीज हैज हेल्प्ड यू टू रिटेन वॉट यू हैव रिवाइज, जो आपने रिवाइज किया होगा आपको रिटेन करने का काम आपकी मेंटल कैपेसिटी करती है। यू नो योर स्टफ, कि आप जानते हो कि आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितना पढ़ा है आपने, कि क्या लिखना है आप ये जानते हो। यू नो योर स्टफ, कि आपको लिखना कैसे, कौन सा डायग्राम कैसा बनाना है, कैसे क्या बनाना है, कैसे क्या लिखना, आप सब जानते हो। लेकिन भाई एग्ज़ाम देना, बट व्हेन यू एंटर द एग्ज़ाम रूम, लेकिन जब आप एग्ज़ाम रूम में एंटर करते हो, सो फ्रेंड्स ये कोई सिनेमा हॉल जैसी एंट्री नहीं है कि जहाँ हम फॉर्म फॉर्म में एकदम भाई सिनेमा हॉल में जा रहे हैं हम, तो वो एंट्री मारी नहीं है, राइट। नहीं तो गाना गाओगे तूने मानी एंट्री दिल में बजी घंटी, राइट। तो ये एंट्री है एग्ज़ाम हॉल में, जहाँ अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो देखो क्या कहा है, बट वैन यू एंटर द एग्ज़ाम रूम, जब आप परीक्षा खंड में जब प्रवेश करते हो, एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, और आप भावनात्मक रूप से थिंकिंग करना सोचते हो, क्या, बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिंग फेल्यूर, राइट। क्या करना शुरू कर जाते हो आप, इमोशनल, यू एंड स्टार्ट गेटिंग इमोशनल, आप और इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं, आप भावनाओं में बह जाते हो, राइट। बाय एक्सपेक्टिंग, इसकी अपेक्षा रखे डिफिकल्टी, भाई पेपर कैसे बनाया होगा, या तो मैंने पूरा किया है, कभी विचित्र अचिवित्र अगर विचित्र अलग तरह से पेपर तो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन घुमा फिरा के तो नहीं पूछा गया होगा, तो ये डिफिकल्टी हम सोचते हैं, पेपर हार्ड तो नहीं आएगा, लास्ट ईयर का तो अच्छा था हमारा, हमने क्या किया होगा, हमारा भी पेपर अच्छा होगा, राइट। तो इस प्रकार की डिफिकल्टी उसके मन में आती रहती है, बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिंग फेल्यूर, और नाकाम होने का, कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलेंगे, इस बात का वो इमेजिन करना शुरू कर देता है, इस बात को वो कल्पना करना शुरू कर देता है, राइट। जैसे वो एग्जाम रूम में एंट्री मारता है, राइट। फिर देखो क्या क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ सडन, जैसे आप ऐसा सोचते हो ना, ऑल ऑफ सडन जैसे आप सभी ये सोचते हो ना, तभी क्या होता है, केयरफुली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ऐसा आप सोचने लग जाते हो ना, जो आपने ध्यान से जो भी जानकारी को आपने अच्छे से याद की होगी, माइंड में स्टोर की होगी, संग्रहित करके रखी होगी, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अनअवेलेबल। बाद में बोला था भाई रात को तो 2-3 बजे तक मैंने याद किया, कहाँ गया, याद ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम का डर है, राइट। ऐसा होता है आपसे भी, राइट। एग्जाम का डर आपको अपने अपने मन में अगर बना लिया है, तो कितना भी आप अच्छे से याद करो, एग्जाम हॉल में एंट्री मारते आप सब कोलैप्स हो जाएगा, सब भूल जाओगे, राइट। तो नो लॉन्गर अवेलेबल, देखो आगे का क्या कहा है, योर इमोशन हैव बैड द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर, आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो थिंकिंग, आप जो एक्सपेक्ट करना शुरू कर दियो ना, ये बैर करती, बैर मतलब रोकती है, द वे यू द वे उस रास्ते को रोकती है, टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर, जो आपकी आंतरिक जानकारी आपने स्टोर की है ना, उस जानकारी को बाहर निकालने के, आपकी जो इमोशन है ना, भावनाएं ना, ये भावनाएं आपको रोकती हैं, राइट। तो याद रखना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कोई प्रकार का डर ना रखें, सिंपली भाई एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम में ना, कोई शैतान थोड़ी ना है ना, तो एग्ज़ाम को इतना डर समझते हैं, तो भाई इतना इतना मतलब इतना प्रेशर समझते हैं, इससे मतलब बहुत प्रेशर समझते हो। डू यू फाइंड, देखो क्वेश्चन पूछा है, डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि डू यू फाइंड योर सेल्फ, कि आपने अपने आप को पाया है कभी रिएक्टिंग, आप प्रतिक्रिया देते हुए कभी अपने आप को पाया है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित दिए में से तरीके से मैं कभी आपने किसी एक में अपने आप को पाया है उस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए,
तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो भी बोलेंगे ना पॉइंट्स वाइज जो भी हम बोलेंगे ना उनका हमें सही से जवाब, और मन में हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, ऐसे मन में सोच के रखना। कंफ्यूज मत होना भाई अभी भी, क्योंकि हम स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं, आपके माइंड से दिमाग में से टेंशन को निकाल रहे हैं। तो उस तनाव को पहले समझो, परखो, फिर कैसे क्या काम करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या निम्नलिखित दिए गई बातों में आप एग्जाम में प्रतिक्रिया या कभी कभी आप पाते हो? देखो क्या है, यू फाइंड इट डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, कि आपको कभी कोई वस्तु पर एकदम ध्यान केंद्रित करने के लिए कभी मुश्किलें आती है? कॉन्सेंट्रेट, हाँ ये घर में मैंने चाबी रखी थी, कहाँ रखी थी कहाँ रखी थी भूल गए थे, कॉन्सेंट्रेट ये समझ में नहीं आ रहा है, एकाग्र करने पर आपको कभी मुश्किलें अनुभव होती है? तो यस या नो फ्रेंड्स, मन में समझ के रखना, राइट। अगर आप यस बोलते हो तो आप अलग प्रकार के बच्चे हो, आप अगर नहीं बोलते हो तो आप अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हो। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, कोई वस्तु पर एकाग्र ध्यान रखने के लिए आपको डिफिकल्टी महसूस होती है। सेकंड, योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली, कि आपकी जो स्मृति, आपकी जो मेमोरी है, लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली, बार बार आपको धोखा देती जा रही है। धोखा देती जा रही मतलब बार बार आप भूल जाते हो, राइट। होते हैं ना, पेंसिल ढूंढते रहते इधर उधर और पेंसिल होती है कान के पीछे, राइट। मतलब वही हुआ ना, बगल में छुरी और गली में ढिंडोरा। घर में भी जैसे पेरेंट्स या कोई भी आते चाबी एक जगह रखे, बाद में बोलते चाबी कहाँ है, चाबी पूरे घर को उठा लेते, राइट। चाबी सबको काम पे लगाते, चाबी ढूंढो चाबी ढूंढो, जबकि वो आए वो टेंशन में, उनको पता ही नहीं कहाँ रखी है ऐसा, राइट। थर्ड क्वेश्चन, क्या आप ये सभी क्वेश्चन ही समझ लो, इनके सब आप पीड़ित हो गए, इन सब का एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड, कि आपके माइंड में बहुत काम करना है भाई, आज तो अकाउंट का होमवर्क आया है, आज तो इको का भी इतना सारा आ गया, आज तो स्टेट का भी, ये पंकज सर ने भी कितना पढ़ा दिया आज तो, राइट। कभी इतना पढ़ाते नहीं, राइट। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड, आपके माइंड में बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, बट कैन नॉट ग्रैप्स अ क्लियर थॉट, ग्रैप्स मतलब पकड़ना, और एक कोई क्लियर थॉट को आप सही से पकड़ नहीं पा रहे हो, मतलब दिमाग में बैठ नहीं रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से करूँ भाई। बहुत सारे दिमाग में, जैसे मार्केट जा रहे हो, बहुत सारा दिमाग में बिठा लिया कि ये इतना लेना है, 1 किलो लेना है, ये 250 लेना है, ये 500 लेना है, सब दिमाग में आपको बिठा दिया, लेकिन वहाँ जाते ही कुछ का एक भी आप ले नहीं पा रहे हो, सही दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। क्या ऐसा होता है, राइट। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड, राइट, यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू, कि इन दिनों आप अक्सर अनडिसाइडेड होते हो, मतलब कोई निर्णय ले नहीं पाते, आप अनडिसाइडेड रहते हो, राइट। एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू, और ये आपके स्वभाव के विपरीत भी है, आपके स्वभाव से ये विपरीत भी लगता है, राइट। अगला पॉइंट, यू मे you may longer to do tasks that you were able to complete quite quickly before, you make longer to do task, आपको कोई भी काम करने को ज़्यादा समय लग रहा है, that you were able to complete quite quickly before, जो आप पहले काफ़ी अच्छे से कर देते थे, अच्छे से कंप्लीट कर देते थे, राइट। वही काम करने में आपको काफ़ी लंबा समय लग रहा है अभी, राइट। यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी, आप बहुत सारे काम से स्टार्ट करते हो, भाई आज सबका होमवर्क कंप्लीट करना है, सब पे ध्यान देना है, लेकिन किसी एक का भी फिनिश नहीं होता, राइट। तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का अगर आंसर यस होता है, देखो क्या लिखा है, इफ यस, अगर हाँ, देन इट्स गिव अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट इन यू, तो इसका मतलब है कि मानसिक तनाव आप में उपस्थित है, यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, राइट, आप तनाव में पड़े हो, राइट। द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस, जितने अच्छे से, देखो पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड, जितनी अच्छी तरह से आप तनाव को संभाल पाओगे, डील कर पाओगे, उसके बाद समझौता कर पाओगे भाई, राइट। भाई स्ट्रेस आने दे, कितना भी टाइम से माइंड है मेरा जिंदाबाद, मैं सब कुछ सही कर लूंगा, राइट। तो द बेटर यू डील विथ स्ट्रेस, जितना अच्छी तरीके से आप इस स्ट्रेस, इस तनाव से संभालोगे, तनाव को सामना करोगे, तनाव को संभालोगे, द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड, उतनी कम आपकी मानसिक क्षमता को अफेक्ट होगा, उतना कम असर होगा। द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेसिलेंस एंड रीबैलेंस योर सेल्फ इफ योर मेंटल कैपेसिटी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर ड्यू टू स्ट्रेस, अगर
लास्ट का पहले बोलते हैं। यदि आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी मानसिक क्षमता पहले से ही तनाव से पीड़ित हो रही है, तनाव के कारण आपकी पहले मानसिक क्षमता कम हो रही है, पीड़ित है, तो निम्नलिखित एक्सरसाइज, द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू। नीचे दी गई एक्सरसाइज आपको मदद करेगी टू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रिलीसन। बेटर स्ट्रेस कि तनाव को किस हल्के में ले, तनाव को हल्का करने के, रेसिलेंस मतलब संभालने को, हल्का करने को, राइट। रेसिलेंस मतलब हल्का, कि आपको बेटर, तनाव को आप हल्के में ले पाओगे और उसको रीबैलेंस कर पाओगे और अपने आप को भी उस टेंशन में रीबैलेंस, संतुलित कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे कुछ लोग होते हैं जो तनाव में रीबैलेंस नहीं होते ना, तो मोस्टली सुसाइड की ओर जाते हैं, राइट। जो हमें करना नहीं है, हमें तनाव का सामना करना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो क्या एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, राइट। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।